हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम DSSSB की TGT की वैकेंसी में अप्लाई करने की प्रक्रिया देखेंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे और क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पर सबसे पहले आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी एप्लीकेंट का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद री एंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट में एप्लीकेंट के नाम को दोबारा एंटर करना है। इसके बाद DOB एज पर सर्टिफिकेट ऑफ क्लास एक्स यानी कक्षा 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। री एंटर डेट ऑफ बर्थ में वही डेट ऑफ बर्थ को दोबारा एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको बिना जीरो के क्लास 10th का रोल नंबर भी एंटर करना है। इसके बाद री एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास एक्स वाले बॉक्स में क्लास 10th का रोल नंबर फिर से एंटर कर देंगे। इसमें भी हमें शुरू में जीरो एंटर नहीं करना है। उसके बाद क्लास 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद फादर्स नेम वाले बॉक्स में कैंडिडेट के पिताजी का नाम एंटर करेंगे और उसके बाद कैंडिडेट के पिताजी का नाम दोबारा एंटर कर देंगे। इसी प्रकार एप्लीकेंट की मदर का नाम भी एंटर करना है और री एंटर वाले बॉक्स में उसकी माता का नाम दोबारा एंटर कर देना है। यदि एप्लीकेंट शादीशुदा है तो उसे अपने स्पाउस का नाम यानी पति या पत्नी का नाम एंटर करना है और उसके बाद उसे दोबारा नीचे एंटर कर देना है। आप चाहें तो स्पाउस वाले बॉक्स को एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और मोबाइल नंबर को दोबारा एंटर कर देना है। इसके बाद ईमेल वाले बॉक्स में कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद री एंटर ईमेल वाले बॉक्स में इसी को दोबारा एंटर कर देना है। एप्लीकेंट को अपनी एक्टिव ईमेल आईडी ही फिल करनी है क्योंकि आगे इस पर OTP भी प्राप्त होगा जिसके बिना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मेल आईडी फिल हो जाने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक कर देना है जिससे आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर एक एक OTP प्राप्त होगा। मोबाइल OTP वाले बॉक्स में आपको मोबाइल पर प्राप्त OTP फिल कर देना है और ईमेल OTP वाले बॉक्स में ईमेल आईडी पर प्राप्त OTP को फिल कर देना है। फ्रेंड्स, कई कैंडिडेट के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके मेल पर OTP प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप एक बार स्पैम या जंक फोल्डर भी चेक कर लीजिए। OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले की डिटेल के लिए हमें पेज को नीचे स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ, यदि आप आधार को ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं तो यस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर एंटर कर दीजिए। री एंटर आधार नंबर वाले बॉक्स में आधार नंबर दोबारा एंटर कर दीजिए। एंटर नेम एज ऑन आधार यानी आधार के अनुसार अपना नाम यहाँ दोबारा फिल कर देना है और उसके बाद री एंटर नेम एज ऑन आधार में दोबारा अपना आधार के अनुसार नाम फिल कर देना है। पासवर्ड वाले बॉक्स में एप्लीकेंट को अपना एक पासवर्ड बनाना है। ये 8 अक्षरों का होना चाहिए। इसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर अवश्य होना चाहिए। ऊपर बनाए गए पासवर्ड को ही आप री एंटर पासवर्ड वाले बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इसके बाद आपको अंडरटेकिंग और कंसेंट बॉक्स दोनों पर टिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करके प्रीव्यू चेक कर लेना है और संतुष्ट होने पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने पर यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल ऑफ DSSSB ये मैसेज आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। आपको लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th का रोल नंबर और क्लास 10th का पासिंग ईयर और अपना पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड फिल करके साइन इन पर क्लिक कर देना है।
साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ से आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद DSSB में जो भी वैकेंसी होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी। जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके सामने वाले बॉक्स में अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। पहले आप प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस फिल हो जाने के बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस का पिन कोड भी फिल कर देना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इफ़ सेम चेक वाले बॉक्स पर चेक कर दीजिए। आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस में कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यदि आउट ऑफ दिल्ली या दिल्ली गवर्नमेंट से आपका कैस्ट सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, यानी आप अनरिजर्व में ही अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपको अपने फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब और राइट थंब की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। फ़ोटोग्राफ की चौड़ाई 480 पिक्सल और ऊंचाई 672 पिक्सल और साइज़ 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। आपको फ़ाइल ब्राउज करके सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। इसकी चौड़ाई 110 और ऊंचाई 140 पिक्सल होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ का साइज़ 40 KB से कम होना चाहिए और उसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। सिग्नेचर की तराई 110 पिक्सल चौड़ाई, 140 पिक्सल ऊंचाई और 40 KB के अंदर लेफ़्ट और राइट थंब की स्कैन कॉपी को भी एक एक करके सिलेक्ट कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए। चारों फाइल अपलोड हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर करने के बाद आप डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। आप उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके अनुसार जो आपको अच्छा लगे उसके सामने टिक करके अप्लाई कर दीजिए। अपने चॉइस के डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए डिपार्टमेंट के अनुसार आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद नीचे वाले बॉक्स पर टिक कर देना है। जैसे TGT के लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन, CTET और B.Ed की डिटेल फिल करनी होती है। एजुकेशनल डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिसिप्लिन में अपने कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने कोर्स में प्राप्त परसेंटेज यहाँ पर टाइप कर देनी है, यानी दशमलव के 2 स्थानों तक। उसके बाद आपकी शैक्षिक आपने जहाँ से पास की है उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको वह यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। यदि उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया गया है तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपकी डिग्री की पासिंग मंथ और ईयर आपको फिल कर देना है और उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल कंप्लीट हो गई है। CTET की डिटेल फिल करने के लिए आप राइट साइड में ऐड पर क्लिक कर दीजिए। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट एनी में से CTET सिलेक्ट कर लेना है
और उसके बाद सीटेट बाई CBSE सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और यूनिवर्सिटी में अदर डाल के CBSE पर क्लिक कर देना है और पासिंग मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है और अपनी परसेंटेज 2 डेसिमल तक फिल करके इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार एप्लीकेंट की सीटेट की डिटेल फिल हो जाएगी। बीएड की डिटेल फिल करने के लिए हम एक बार फिर ऐड वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट एनी में से ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बीएड सिलेक्ट कर लेंगे और बीएड की 2 डेसिमल तक परसेंटेज फिल कर देंगे। जहाँ से हमने बीएड किया है उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बीएड का बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो अदर पे करके बोर्ड का नाम भी फिल कर देंगे। इसके बाद पासिंग मंथ ईयर फिल करके इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे और हमारी बीएड की डिटेल भी फिल हो जाएगी। इसके बाद हमें डू यू वांट टू फाइनली सेव पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। यदि आपको कोई त्रुटि दिखाई देती है तो संबंधित पर क्लिक करके आपसे संशोधित कर लीजिए। यदि सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक कर दीजिए और उसके बाद पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इतनी प्रोसेस के बाद आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर आपको आई एक्सेप्ट पर टिक करके पे नाउ पर फिर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट मोड पर आ जाएंगे। पेमेंट मोड में जिस भी पेमेंट मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। हमने पेमेंट करने के लिए यूपीआई का क्यूआर कोड मोड सेलेक्ट किया है। क्यूआर कोड शो होने पर हम किसी भी यूपीआई ऐप से इसको स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद योर पेमेंट हैज बीन डन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद इसका प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो पोस्ट हमने अप्लाई की है उसको सिलेक्ट करके प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन का फाइनल प्रिंट शो हो जाएगा। इसको हमें प्रिंट कर लेना है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।